बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी खबरों से। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आधे वाला सेगमेंट भी हम इंशाल्लाह 11 बजे शामिल करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। आज की पहली खबर मुझे बड़ी वो लग रही है कि एक आपको कुछ चीज़ों पर होता है ना कि वाकई नो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए जी। नो हैंडशेक, नो रेफरी, ये है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ये है जी चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़। आमिर रज़ा खान साहब जी बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त मौका। मैंने कल भी इस पर पूरा मैं बोला भी था और मैंने मीडिया पर जाकर भी जो है वो बात की कुछ थी। वजूहात इसकी बता ये वजूहात वही हैं कि पिछले 1.5 माह से इंडियन मीडिया आमिर भाई चूँकि स्पोर्ट्स को कवर करते रहे, हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें बता दीजिए। जी मैं जो आप कहेंगे मैं टेक्निकल भी बता देता हूँ, लेकिन पिछले 1.5 माह से इंडियन मीडिया, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट, इस चारों पांचों मिलकर जोर लगा रहे थे कि पाकिस्तान एशिया कप में आए ना, अगर आए तो हमारे सामना ना हो, और सामना हो तो हम हाथ ना मिलाएं। अभी जो इंडियन कैप्टन है उन्होंने जब हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं उनसे हाथ मिलाया तो उसको इशू बना लिया गया। और उसके बाद इतना इशू बना कि वहाँ पे असम्बली में सवाल उठ गए कि जी पाकिस्तान ने तो, क्योंकि हमने संदूर में मारा हुआ है, इनका संदूर मिटाया हुआ है, इसलिए ये शोर होगा था। चोट ही इतनी गहरी लगी थी कि वो इतनी जल्दी आप उसका दर्द नहीं भूल तकलीफ सकते। है वो, हमें कोई इससे गर्ज नहीं है और हमें इससे कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि मैच रेफरी एक जज की हैसियत रखता है। जब जज बाइस्ड हो जाए, जब जज जो है बिक जाए, डर जाए, तो इसका मतलब है वो जज नहीं है। हमारा जो एंडी पाइक्राफ्ट के मतलब जो मौक़िफ़ है वो यही है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ना, बड़ी दिलचस्प बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर ये बात चला रहे थे कि ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, एशिया कप है, तो इसमें जो है वो तो इन्होंने लगाया था, हम नहीं लगाते, कोई भी नहीं लगाता है, आईसीसी लगाती है। इंटरनेशनल जितने मैचेस हैं उसके अंपायर और रेफरीज की तैनाती जो है ऑफिशियल्स की, मैच ऑफिशियल्स कहते हैं इनको, इनकी तैनाती आईसीसी से होती है। तो एक ऐसा शख्स जो सिर्फ आईपीएल के चंद मैच लेने के लिए, ये मेरा मौक़िफ़ है, चंद मैच लेने के लिए या किसी धमकी में आकर, धौंस में आकर, किसी पैसे की रेल पेल पे आकर अगर इस तरह करता है कि टॉस से पहले, जो कि सदियों पुरानी रवायत है, और ये रवायत वहाँ पर भी है जहाँ पर एक दूसरे को मुक्के मारे जाते हैं। अच्छा। जब दो बॉक्सर्स को रिंग में उतारा जाता है तो वो जब उनको जो मैच का, उस मैच का रेफरी होता है, वो जब उनका तारफ़ कराता है तो फिर वो दोनों आपस में शेक हैंड करते हैं, यानी इस तरह से मुक्के को अपने टकरा के शेक हैंड करते हैं। ठीक है। उस रवायत को ख़त्म किया। अगर प्लेयर्स ना मिलाते तो ना मिलाते। मैच रेफरी ने क्या किया कि उसने कह दिया सलमान आगा को कि आपने हाथ नहीं मिलाना है टॉस के बाद। तो इसका मतलब है कि वो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन मीडिया, ऐसे मैच रेफरी का इन मैचेस पे होना जो है वो सारे मैचों के रिजल्ट्स पर, कुछ इससे पहले कुछ ऐसी कोई मिसाल मिलती है? देखिए सदियों से ये ऐसी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी, किसी मैच में नहीं मिलेगी, इवन किसी इंडिया पाकिस्तान के वो मैच खेल को खेल समझा जाता है ना हमेशा। हम मतलब पूरी दुनिया में 1.5 अरब की आबादी तो इंडिया पाकिस्तान की है जो कि देखती है जी। तो जो परसों मैच हुआ 14 को, उसको तो 3.5-4 अरब लोगों ने देखा, कुछ ने स्टेडियम में, कुछ ने घरों में। पहले उन्होंने कहा कि बाइकाट पाकिस्तान का मैच नहीं देखना। एक दिलचस्प बात आपको बताऊँ, इंडियन एक चैनल है, उसने मैच टेलीकास्ट किया है और पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे ब्लर किए हुए। ये जोकर हैं। चीजें कौन सी हो सकती? ये जोकर हैं। ये शायद हम बचपन में जब एक दूसरी तीसरी अच्छा, वो जंग के हालात के दौरान ना इनका वो जो फनी अंदाज है ना वो सबने देख लिया और एक और चेहरा इन्होंने अपना दिखा दिया। आप मुझे बताएं के जो हालात थे ये इस पर बिल्कुल सही मायनों में सही स्टांस लिया। बिल्कुल। और इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर जो हैं उस्मान वाला, उनको वापस बुला लिया गया, उनको मुअत्तल कर दिया गया। उनको उसी वक्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए था, क्यों नहीं कराया? ये उनका काम था।
वो आईसीसी को आगाह करते हैं कि ये किया गया है। और मैं आपको बताऊं ये क्या उसको बोलते हैं, तअस्सुब है। अच्छा खासा अच्छा, और ये नस्ली वाज़ेह तअस्सुब है। ताज्जुब है। पूरी दुनिया में किसी गेम के अंदर इस तरह सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है जिस तरह की सियासत को इन्वॉल्व किया गया है। अच्छा, ये तो मैच रेफरी का कंडक्ट था जो उसमें हमने तो पहली दफ़ा देखा है कि शेक हैंड नहीं हुआ। जो अंपायरिंग का लेवल था वो भी मुझे कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं लग रहा था। ठीक है, हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो हमारे रिव्यूज़ थे और उसमें मैंने देखा, एग्री करते हैं आप? मैंने देखा वो ऐसे जो अगर भी एक अपील इनिंग्स करते में थे, जो 20 ओवर्स हैं, जो अपील करते थे उस पे 20 ओवर्स में 3 दफा अंपायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो इसका मतलब तो ये है दाल में कुछ काला है। दाल नहीं, पूरी फिर दाल एक काली और है। चीज़ है। ये आईसीसी के तमाम जो ऑफिशियल्स हैं ये बिके हुए हैं और बिक कर आए हैं। और मुझे तो ये जिस लग तरह रहा है। बॉल नवाज को आप आउट देखें ना, जो अंपायर ने दिया है, वो बॉल नज़र आ रही थी कि लेग साइड पे जा रही है, लेकिन अंपायर ने डिसीजन दिया, वो इतने डिसीजन अंधाधुंध दिए जा रहा था हर अपील पे, आउट आउट आउट। वो अंपायर के पास मार्जिन था कि वो नॉट आउट दे सकता था और वो अंपायर कॉल होनी थी, लेकिन चूंकि उसने इस बात की रट लगाई हुई थी कि जो भी अपील हो रही थी उस पर आउट ही उसको आउट देना देना। था। और जो मेरा ख्याल है सलमान आगा ने रिव्यू लिया था, वो मैं कह रहा था कि ये 5वीं विकेट पे बॉल जा रही है, जो हम मैच देख रहे हैं, और जो बंदा सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ है कि आपने पूरे मैच को विजुलाइज करना है, उसको उस पर डिसीजन देने हैं, तो वो पता नहीं, मैंने पहली दफ़ा ऐसा अंपायर देखा है जो 5वीं विकेट पे आउट दे गया लेग बिफोर विकेट का, LBW का। अजीब सी अंपायरिंग के स्टैंडर्ड थे। फिर मैच रेफरी का जो कंडक्ट था, और फिर जो हमारे PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का इस पे स्टांस आया, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन मुल्की वकार के आगे तो कुछ निकल, उन्होंने जो नहीं है ट्वीट जी, किया है बड़ा बिल्कुल। जबरदस्त है कि मुल्की बिल्कुल ऐसे ही इज्जत है। और वकार के लेकिन सामने तो कुछ नहीं, हम नहीं खेलते। आप अगर आईसीसी ने यही रवैया रखना इंटरनेशनल है। स्टैंडर्ड के टूर्नामेंट्स हैं जहाँ पे सारी दुनिया की टीम्स जो हैं वो नुमाइंदगी कर रही हैं, और इसमें हमारा एशिया के सारे लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको स्टैंडर्ड तो ऐसा रखना चाहिए ना अंपायरिंग का कि जो मयारी हो, एक पूरे खिते का एक टूर्नामेंट हो रहा है। नो डाउट। तो इस तरह की हरकतें करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप इंडिया जो उनके IPL है उसमें से पैसे लेने के लिए और लोगों को एडजस्ट करवाने के लिए सारी वाज़ेह हरकतें चीज़ है करेंगे। सामने। वो क्रिकेट खेलते हैं, मैं बड़ी क्रिकेट खेली है, हमारी भी कई लोगों के साथ बड़ी लड़ाई होती थी, लेकिन जब मैच होता था तो उसमें कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आती। मैच के बाद जो भी होता है, स्पोर्ट्स में तो पहले जो भी- स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का नाम लिया जाता है। अच्छा, और इसको इसकी मिसाल आपको दुनिया के बाकी शोबों के अंदर भी दी जाती है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है भाई, तो इसमें बिल्कुल तुम्हें- ऐसे बल्कि ही है। बल्कि हर जगह पे ये बात, हर जगह ये बात जहाँ नहीं पे है। अब कुछ पर खास राइट तौर आती पे ना ये इंडियन टीम का रवैया इससे कबल भी ये रहा है कि ये अब ज्यादा सियासत देखिए, नहीं, ये- IPL के होना बाद इस शुरू तरह हुई हुआ है। है। ये मोदियाना सोच है। हाँ। और ये मोदी सरेंडर जो है ये उसकी सोच है, ये हिंदुत्व की सोच है, ये बीजेपी की सोच है। मैं आज सुबह रिपोर्ट्स देख रहा था कि बीजेपी ने मुख्तलिफ वहाँ पे इंडिया में मसाजिद और मदारस पर निशान लगा दिए कि इनको गिराना है हमने। और उनके एक बड़े भारतीय नेता जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि यूपी जो है इसकी सौदर्न और वेस्टर्न जो साइड्स हैं मिनी पाकिस्तान है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं कि वो इतना खौफ ज़दा है अब वहाँ के रहने वाले मुसलमानों से भी। ये वो सोच थी जिससे पाकिस्तान बना था। और मैं ये समझता हूँ अगर ये इनके मुंह से निकला है, इनके हिंदू वो जो भी पंडित पुरोहित है उसके मुंह से निकला है, अल्लाह मुबारक करेगा एक मिनी पाकिस्तान और बन जाए। नहीं, इसमें एक और चीज़ भी देखें, अगर मैच की बात करें तो ये तो पहले इनका जो कंडक्ट था वो भी शो हो गया। मैच रेफरी ने भी कह दिया कि आपने शेक हैंड नहीं करना, लेकिन जब मैच ख़त्म हुआ तो हमारी टीम फिर भी खड़ी थी। इन लोगों ने देखा वो अपने वो एक रवायत है कि दूसरी टीम भी आती है, दोनों टीमें आपस में हाथ मिलाती हैं। जिस तरह से बॉक्सर का मैं दोबारा बता दूं, जब मैच खत्म होता है एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं, मार देने वाले होते हैं। जब बेल होती है तो दोनों एक दूसरे को गले लगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब वहाँ पे जहाँ पे मारा मारी होती खेल है ना, बस वहाँ पे एक इतना खौफनाक सा इंडिविजुअल एक्ट हो रहा होता है कि एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। बट ये मैच जो शुरू होने से पहले और बाद में ये होता है। ये हर खेल में हमने ये स्पिरिट देखा है।
बट यहाँ पे जो चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ है उसकी तायद पूरा पाकिस्तान करता है और उसके साथ खड़ा है। बेशक जब आपके मुल्क की बात आती है, आपके मुल्क की वक़ार की बात आती है, तो फिर उससे आगे कुछ नहीं है। बाकी ये जो खेल में सियासत है ये कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया जो है ये मैचेस देखती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस पे पूरी दुनिया की नज़र होती है। तो उसको आप इस तरह सियासत की नज़र, अपनी ज़ाती अना की नज़र अगर चढ़ा देंगे तो फिर खेल खेल नहीं रहेगा जी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर में इस वक्त है जी शदीद गर्मी, अगर कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, पता नहीं आमिर भाई इत्तेफाक करते नहीं। आलूदगी में नंबर 1 पर आ गया शहर और अब आगे आगे जैसे जैसे मानसून से हम बाहर निकलेंगे। अभी तो 11वें स्पेल का ऐलान किया गया है और वो भी स्पेल कहा जा रहा है बारिशें ज़्यादा होंगी। अच्छा जी, बट अभी सूरत हाल ये है कि आलूदगी में पहले नंबर पर है आपका शहर और साथ ही साथ आज की अपडेट ये है कि चौथे पे है जी। अच्छा जी, ये कल की हमारे पास खबर थी। बाकी पीडीएमए ने शहरियों को हिदायत ये जारी की हैं कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, दरियाओं के तरफ जमा ना हो। अब हालात ये हैं कि जी आज से बारिशों के स्पेल की प्रेडिक्शन की गई है। अली साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं आलूदगी में। हमने कितनी सारी वो जो किए हैं नाम उसमें आवाम का हिस्सा उतना ही है। देखनी धुआं छोड़ती गाड़ियां, आई डोंट नो कि मैं ट्रैफिक पुलिस का कहूंगी कि इस पे कुछ नहीं है ना। इसमें ट्रैफिक पुलिस नहीं, इस पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता है और इस पे जो है वो बाकायदा एक सर्टिफिकेट। ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है फिर मुझे ये बताएं? वो रिपोर्ट नहीं कर सकता कि ये गाड़ी गुजर के गई है? ट्रैफिक पुलिस अच्छा चले ये कोई आप मुझे उस दिन बता रहे थे। हम हट जाएंगे इससे बात से, मैं थोड़ी सी बात शुरू करके आपको सारी बात ट्रैफिक की भी बता देता हूँ। आप देखें मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि आपको बता दूं कि आपका पहला नंबर आ गया। साहब मेरा लाइसेंस बने हुआ है, मेरे नु हाथ ना लाया किसे काम से डराया मैंने। पहला नंबर ते आ गया ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਦਗੀ ਚ। ਉਹ ਤੇ बड़े अरसे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी सी कि बारिशां हो रही हैं सन ते बचत जी। लेकिन आप देखें 3-4 दिन बारिश नहीं हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने अपनी पोजीशन ले ली, मुस्तहकम कर ली। वो हमने मुस्तहकम कर ली। अब एक चीज़ है कि गवर्नमेंट भी इकदाम कर रही है, वो जो लग रहे हैं स्टिकर्स भी, गाड़ियों को चेक भी किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है। लेकिन आप देखें कि मेरा ख्याल है जिन गलियों में हम सफाई करते हैं ना रोज़, वहाँ पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लें तो वो डस्ट भी नहीं जाएगी फ़िज़ा में। हो सकता है कि 5% बचत हो जाए। ठीक है, 40% 50% आपकी गाड़ियों का धुआं है, उस पर ये गवर्नमेंट की नेगलिजेंसी है कि ऐसी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं। वो चाहे ट्रैफिक पुलिस है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे माहौलियात है, कोई भी डिपार्टमेंट है। साहब आप जब यहाँ से निकलेंगे ना, आपने सारा दिन फील्ड में होना है। आपने कहा 30-40%, जरा गौर कर लीजिएगा कितने %? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि गवर्नमेंट ने एक टास्क दिया है ट्रैफिक पुलिस को, उसमें हादसात में पिछले 2 माह में 23% कमी आई है। और इसमें ये नहीं कोई फ्लैटरी हो रही है या ट्रैफिक पुलिस को मैं कह रहा हूँ। अब अगले आने वाले दिनों में एक वो ऐप लॉन्च हो रही है जिसमें 11 डिपार्टमेंट्स हैं। पहले होता था सारी बातों की हद तक कि आपने ये किया नहीं किया, आपकी भी एक्सेस होगी, मेरी भी एक्सेस होगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं वो सब की होगी। आप अपनी चीज़ें रिपोर्ट कर सकेंगे कि ये हमारे साथ बंदे ने ज़्यादती की है, ये यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है, ये यहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है, तजावज़ात हैं, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से पुलिस, एक्साइज, हर चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है। उसका सिर्फ मकसद ये है कि पहले हम एक दूसरे को ब्लेम करते थे कि ट्रैफिक वाला काम नहीं करता, ट्रांसपोर्ट वाला काम नहीं करता, एक्साइज वाला काम नहीं करता। अब ये सारा सिस्टम वो इकट्ठा कर रहे हैं और ये करिए ट्रैफिक पुलिस, DIG पंजाब आकाश नज़ीर साहब। अब ये जैसे ही लॉन्च होगी, चूँकि सैलाब आ गया है और वज़ीर आला बहुत बिजी हैं, नहीं तो एक वो आपके जो सिफारिश आती है ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दें, वो भी ख़त्म हो रही है। सही। फिर वो आपको एक और गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 30 के करीब होंगी ख़वातीन के लिए और बाकी 134 गाड़ियाँ टोटल उन्होंने बनाई हैं जो लॉन्च होंगी, जिसमें आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। उसके साथ एक और गाड़ी होगी, वो आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लेगी। तो ये मोबाइल ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर भी बन जाएंगे। ये सारा कुछ बन गया है, गाड़ियाँ भी बन गई, ये नहीं कि फैसला हुआ है, बन चुका है। इस पर मैंने हमारे एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने एक पोर्टल बना दिया था कि अगर आपको ना वॉशरूम साफ़ नहीं ना मिल रहा रास्ते के ऊपर, तो आप बिल्कुल सही, हाँ, बनाया था ना, बनाया था बिल्कुल। ये सारे पोर्टल, ये सारे ऐप, ये सारी वो चीज़ें हैं
utilize दिल को बहलाने के लिए बड़ी अच्छी है। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, ट्रैफिक पुलिस ना देखती है कि धुआं गाड़ी दे रही है और करें ट्रांसपोर्ट का काम है। अभी मैं कहूँगा इशारों पे जो फ़कीर हैं ये कहेंगे ये तो उनका काम नहीं है, अभी कह देंगे नहीं 15-20 हज़ार नहीं है। जो आपके भाई वो डाकू रोजाना शीशा तारते हैं भाई, कहाँ हैं सारे? सही कह रहे हैं आप मेरे साथ चले ना, जरा चलते हैं हम, निकलते हैं यहाँ से तो पूरा पिको रोड पे क्रीम ब्लॉक जहाँ जहाँ इशारा आएगा आपको फकीरों की मंडलियां नजर आएंगी। भाई साहब आपका सीसीटीवी रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखो वो ये देखे ना फिर आप इनके साथ आप कहीं सिग्नल्स की बात देखिए, सारी ट्रैफिक से रिलेटेड चीजें हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिग्नल्स की बात हम टीपा पे डालते थे, उन्होंने कहा टीपा ने अपने तो पल्लेों ला लिया अब ये कारपोरेशन के जिम्मे है। ये गिरा पड़ा है ये चौक के ऊपर, या आप दफ्तर से मॉल रोड के इशारे तो बड़े नए लगा दिए और डिफरेंट वो तो है, वो तो मॉल रोड पे फ्रॉड है। नहीं वो डिफरेंट है और वो है क्यों है? बाकी शहर का क्या कसूर है? ये तो 1.25 करोड़ का वो सिग्नल पे पूरे पे खर्चा आता है, वो आपने देखा है भी डिफरेंट। कैसा लाइटें फिर सिर्फ उसकी वो शीशा चौड़ा करन थे ना उन्होंने। नहीं उन्हें क्या 1.25 करोड़ रुपए भाई साहब क्या है उसमें? चलो मुझे बताएं उसमें क्या है। जो कैट आईज लगी हैं वो भी कितनी प्यारी लगती है। नहीं कैट ये देख वो मेरे लोग बत्तियां देखने आए ना, उन्होंने की करिए क्या। अच्छा ये वैसे डिफरेंट बात जा रही है, इस पे हम खुसूसी शो रखेंगे। साई साहब ने अच्छा, पता की बात बताई है कि इतने महंगे सिग्नल। हाजी साहब एक बात कर रहे थे कि गाड़ी चोरी, मैं इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं कल ही डाटा देख रहा था। अब पता नहीं डाटा तो पुलिस ही बनाती है, लेकिन इतना बड़ा गबन नहीं मारा जा सकता। शहर में गाड़ी चोरी की पिछले 1.5 माह में 1 गाड़ी चोरी रिपोर्ट हुई है इस शहर में। इससे पहले सही सब मानने वाली बात तो नहीं है। सुन ले मैं आपको बताता हूँ, ये भी मैं पुलिस की फेवर नहीं कर रहा। फिर इसका मतलब है इससे पहले पुलिस काम नहीं कर रही थी। टोटल 20 या 25 कार चोर थे स्पेशलिस्ट, जो डेली 20 से 25 गाड़ियां चोरी करवाते थे या करते थे। या तो वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं या वो फरार हो गए हैं। शहर में बाइक चोरी आपकी तकरीबन 60% बात। ये डाटा वैसे ठीक भी है, ये खबरें हमारे पास नहीं आ रही। उसकी वजह पता क्या है? ये है AVLS CCD के पास। अगर ये पुलिस के पास होता तो हो सकता है अदादोशुमार बड़े होते, लेकिन CCD आपको पता है डू एंड डाई वाला काम कर रहा है आजकल। वो इंक्वायरी को छोड़ो, काम करो, बस खत्म। अच्छा जी, अभी सूरत हाल ये है, सैलाबी पानी में डेंगू की अफजाइश और सर्विलेंस का टास्क दे दिया गया है सैलाबी पानी की वजह से, और शहर में भी सूरत हाल डेंगू के हवाले से बहुत वर्स्ट है। आमिर भाई, ये मच्छरों का सीज़न होता है, सितंबर इसको कहा जाता है, और ये मच्छरों का सीज़न होता है। इस सीज़न में साई भाई अगर मेरी बात से इत्तेफाक करें तो गांव देहात में जानवरों के करीब भी धुनी दी जाती है। अच्छा। ताकि मच्छर जो है ना वो ना, इंसानों की बात नहीं कर रहा मैं, अपने जो हमने हमारे पालतू दूध देने वाले या गोश्त देने वाले जानवर हैं उनके करीब भी धुनी लगाई होती है, क्योंकि बारिशों का सीज़न ख़त्म होता है, पानी जगह जगह मौजूद होता है और मच्छरों के लिए ये बेस्ट मौका होता है उसकी अफजाइश के लिए। और इसका वही है कि भाई अपनी एहतियात करें तमाम लोग, और एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। अगर आपके घर में भी इर्द गिर्द आप नज़र ज़रूर रखें, पानी जमा है तो उसको हटाएं। आपकी अगर सोसाइटी है तो उसको कहें, और आपके घर के अंदर अगर गमलों में भी पानी, बारिश के बाद से बहुत सारी जगह जो कि खाली पड़ी थी वहाँ पानी मौजूद है, तो वहाँ मच्छर अफजाइश होएगी। और घर के दरवाजे खिड़कियाँ ज़रा बंद रखें। शाम कल मैं टीमें देखी हैं, डेंगू वाली टीम क्या मच्छर को स्प्रे भी भागेगी, स्प्रे भी कर रही है। अब इतना सैलाब आया है। साहब एक आधी टीम नहीं, यहाँ पर हालात बहुत वर्स्ट हैं। नहीं, लेकिन वो मैं वही कह रहा हूँ, आपको भी एहतियात करनी है। दूसरा खुद भी तो करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो मच्छर भगाने वाले कॉइल्स होते हैं ना, ये भी उन इलाकों में जहाँ पे सैलाबज़दगान के लिए कैंप लगाए गए हैं वहाँ उनको मुहैया करें, फराहम करें, ताकि वो लगा के तो अपने हेमों में बैठे, मच्छर जो उनसे ज़रा दूर रहेगा धुएं को देखकर। सही, ये ज़रूरी इक़दाम है, ये करने चाहिए। और ये लाजम मलजूम है जी। अब अगर इंतज़ार करते रहे तो फिर आपके पास, और हमेशा से एक ये रिवायत रही है कि जी आप हमेशा जो केसेस होते हैं वो छुपाते ही हैं, जो असल डेटा होता है वो आप छुपाते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासर होते चले जाते हैं। अच्छा जी, बिजली चोरों के साथ अब क्या किया जा रहा है? बिल एडवांस देने पर ही कनेक्शन बहाल होगा, बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। काफ़ी है अली साई साहब ये? मैं तो इस खबर से इत्तेफाक नहीं करता। पहले भी जब आपका कनेक्शन बहाल होता है, पैसे जमा करवाते हैं हाजी साहब, ऐसे ही है, उसके बाद ही बहाल होता है। सिपरा साहब बहुत बेहतर समझते हैं, और मेरा ख्याल है बिजली चोरी होती नहीं, करवाई जाती है। होती होगी कोई, मेरा ख्याल है 0.005, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी तो करवाई जाती है। जब तक
करवाने वाला फैसिलिटेटर नहीं ना, तब मैं आपको पहले गाड़ी चोरी की बात बता रहा था ना, वो कहते हैं कि सिर्फ 15 से 20 चोर थे और वो गाड़ियाँ चोरी करते थे, करवाते थे, और वो जब मारे गए या बाहर चले गए तो आपकी गाड़ी चोरी रुक गई। आप जड़ को क्यों नहीं पकड़ते? आप कहते हैं कनेक्शन तब बहाल होगा जब बिजली चोरी के पैसे एडवांस देंगे, ये है वो है। ये सारी वो बातें हैं जो कागजी बातें हैं, हमारी खबर की हद तक बातें हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी और हैं। हाजी साहब को भी पता है, इन्होंने भी कहीं मीटर लगवाया होगा, मैंने भी लगवाया होगा, और आपका तो मसला मैं अक्सर देखता रहता हूँ सिपरा साहब जब प्रोग्राम में आते हैं। भाई ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता, आप पैसे जमा करवा लें, आप जो SOPs के मुताबिक जो मर्ज़ी कर लें, जब तक आपने रिश्वत नहीं देनी आपका जायज़ काम भी नहीं हो सकता। तो जब बिजली चोरी होती है उसमें जब तक आपके लोग मुलव्वस नहीं होते, किसी की ज़रूरत ही नहीं कि बिजली चोरी, आपको ये बताया नहीं ना जाता कि आप इस तरीके से बिजली चोरी कर लें, आपको कोई नहीं पूछेगा, तब तक आप बिजली चोरी कर ही नहीं सकते। सही। चूँकि जो सनतकार है या कोई दुकानदार है वो तो अपने कारोबार में लगा हुआ है, वो तो जब कोई तस्वीर बनाने आता है तो उससे बात करता है, भाई यार बिल बढ़ा आ रहा है, तो वो फिर उसको तरीकाकार बताता है किस तरह आपने बिजली चोरी करनी है। सही। आप इस जड़ को तो पकड़ते ही नहीं, आपने उनको ही लगाया हुआ है कि आप बिजली चोरी पकड़ें, तो वो जैसे ही पकड़ेंगे वो अपनी दिहाड़ी लगाएंगे, फिर वो सिस्टम चलता रहेगा। यानी पकड़ने वाले भी बीच में मौजूद हैं। ये ऐसी है, अगर ना हो तो आप मुझे बताएं। मेरे घर में पर्ची, मैंने अक्सर आपके प्रोग्राम में जिक्र किया कि मेरे घर में पर्ची आई थी कि मैं ये लाइनमैन हूँ, ये मेरा है नंबर, आप अगर करना चाहते हैं तो मेरे से रब्ता करें, मैं आपके यूनिट पीछे करा दूँगा। अब इनके लाइनमैन ओपनली ये बात करते हैं, तो मुझे ये बताइए घर में अगर ये बात कर सकते हैं तो ये कहाँ नहीं कर रहे होंगे, जहाँ पे फर्नेसेस हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री लगी है, बड़ी छोटी सारी घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री, वहाँ पर ये क्या कुछ करते होंगे। ये सिर्फ उनको कवर करने के लिए ये खबर बना ली जाती है कि जी ये पहले जमा कराएंगे फिर ये बिजली चोरी का कनेक्शन बहाल होगा। पहले भी यही कानून है कि जब आपका मीटर उतारा जाता है तो आप भाई उसके पैसे जमा कराते हैं, उसके बाद जो आपको डिटेक्शन बिल डाला जाता है। ये सारी दुनिया बताती है मीटर नहीं उतार सकते, कनेक्शन काट सकते हैं। मीटर तो पैसे दिए होते हैं ना हमने, लेकिन एवरेज जो है वो बिल की है वो आपको आपसे लेते रहते हैं और आपका कनेक्शन बहाल कर देते हैं। मुझे बताएं, इसमें नई चीज़ इस तरह की कोई नहीं है। मैं ये समझा था कि शायद बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया तो लेक्सको ऑफिस के बाहर कोई घेरा सा बनाया इन्होंने, सारे तो अंदर बैठे हैं। सही कह रहे हैं। कौन सा घेरा तंग किया और कौन सा इन्होंने किया है, कौन सा काम करना नहीं, है। इसी खबर में ये देखें आ रहा है कि रिकवरी की शरह इंतहाई कम हो गई है। ये क्रैकडाउन ना, क्रैकडाउन सिर्फ आप आमिर भाई ने सही कहा, वहां पर एक ड्रॉ करके लाइन अंदर क्रैकडाउन कर लें तो फिर बहुत हद तक आप जो है बिजली चोरी का हल निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है कि महकमा हायर एजुकेशन ने लैपटॉप तकसीम करने का मंसूबा जो है उसमें पेशरफ्त हुई है। बजट जारी कर दिया गया है 5.5 अरब रुपए का। आमिर भाई, अच्छा, इनका सिग्नेचर वाला वो है, उसको बोलते हैं कि प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट जो है ये लैपटॉप देती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इस्तेमाल करते हुए आते जाते हुए देखा है। अब यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे तो उनके हाथ में वो लैपटॉप होता है जिस पर जब ये स्कीम शुरू हुई थी, सॉरी आमिर भाई, जब ये तब ये बहुत बड़ा चाम था और तब वो बंदा, हम जब बैग नजर आता था पता लगता था कि ये बड़ा होनहार स्टूडेंट है, ये यानी इंटेलिजेंट बच्चे। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ भी इन चीजों का। एक दो और स्कीम भी थी बट जब भी मिलेगा फायदा। देखिए जब भी आप, अब भी कंप्यूटर एज है, AI का जमाना है, अब तो लैपटॉप भी जदीद होंगे ना। आप बच्चे को नहीं जदीद हो या कदीम हो, जिसके पास नहीं है ना लैपटॉप, उसके पास कोई भी लैपटॉप आ जाए वो कर लेगा। अब आप कहें जी कि ये तो अब वो खैर वो पेंटियम वाला दौर ही चला गया, इसलिए नाम ले रहा है। आप कहें नहीं जी ये तो पेंटियम 5 है, मुझे तो पेंटियम 10 देते तो ज़्यादा अच्छा। जिस तरह की बात नहीं है, गवर्नमेंट दे रही है, लैपटॉप दे रही है। पहले भी जो लैपटॉप दिए थे ज़बरदस्त लैपटॉप थे और अब भी जो दिए जाएंगे। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि वादत रोड स्कूल में उन्होंने गूगल क्लासरूम्स का आगाज़ कर दिया, यानी बच्चा कोई बैग लेके नहीं जाता है। पायलट स्कूल में, वादत रोड स्कूल में जी, और वहाँ पे उन्होंने बच्चों को लैपटॉप्स दे दिए। अच्छा। और उसको वो खोलते हैं और टीचर जो है वो एंड्रॉयड स्क्रीन के ऊपर उनको पढ़ा रहा होता है। यानी एक ज़बरदस्त
हमारे जुनेद रियाज की वो खबर थी, फिर इस पर पैकेज बना, फिर मैंने सोशल मीडिया की स्टोरी भी उन्होंने करके दिखाई। ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है कि आपको बच्चों को अब जदीद तलीम अगर देनी है तो आपको निकालना पड़ेगा उस रवायती बस्ते से और उस रवायती तख्ती से, उस रवायती नहीं उस स्लेट वक्त से, भाई साहब ब्लैकबोर्ड उस से। वक्त वो तख्ता बस्ता वो सारा कुछ नहीं वो ठीक है ना, जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। चेंज हो हाँ, रही वक्त की है। अब जरूरत आप अगर बच्चों को लैपटॉप देते हैं और जहीन बच्चों को देते हैं तो ये उनका हक है। वैसे मेरा ख्याल है भाई साहब के नाल देने देने चाहिए। नहीं हमारे ज़माने में तो सानू उससे ਜਿਹੜੀ फट्टी लेके जाइदा ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मार पै जाती थी। पीछे अंडवादा निकल गई। बट ये चीजें जो हैं इनको जरूर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जो नहीं खरीद। ये तो बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन हाजी साहब से मैं पूछूंगा उस वक्त तख्ती दी जाती थी कि आपकी राइटिंग ठीक हो जाए, वो स्लेट होती थी, तख्ती होती अब तो थी, हैंड राइटिंग से ही आप बाहर निकल गए। है ना, पेंसिल से लिखना उस वक्त बड़ा अजीब समझते थे। वो कहते थे कि आप अपनी हैंड राइटिंग ठीक करनी है तो आपने तख्तियां लिख दो, तख्ती फिर पेन से लिखना है आपने। अगर वो बॉल पॉइंट इस्तेमाल करते थे तो वो टीचर इस बात का मेरा ख्याल है बुरा बनाते थे कि आप मार्कर इस्तेमाल करें और पेन इस्तेमाल करें, इससे आपकी राइटिंग ठीक होती है। अब चूंकि ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया, वो मैं किसी आज से 5-7 साल पहले यार मुझे बात बताएं, आपको चेक करते कितना अर्सा हो गया? सही बात है, बिल्कुल ऐसे। मैंने तो कभी अपनी चेकबुक को देखा भी नहीं। कैसा है ऐसे आपकी वो जो 50 पेपर वाली या 100 पेपर वाली चेकबुक आपने किसी अलमारी में रखी होगी, आपको याद भी नहीं है। बिल्कुल क्योंकि दुनिया भाई बदल गई। और इसमें अगर आपकी हायर एजुकेशन कोई प्रोजेक्ट बना रही है, इसमें मेरा ख्याल है कि जो मुस्तहिक तलबा हैं उनको दें, और इस तरह के गूगल क्लासरूम्स जो हैं मजीद बनने चाहिए तमाम शहरों में, लाहौर में नहीं होना चाहिए। जब हाजी साहब पढ़ते होंगे वो तो कदीम दौर की बात है, जब मैं पढ़ता उस वक्त तो खाल पे लिखा जाता था, नहीं जानवर मार के उसकी अच्छा, खाल को साफ करके। वो जदीद दौर की बात है ना? कह रहे मेरा टाइम तो जदीद दौर नहीं, की उस बात वक्त है। जब पेपर चेक होते थे ना, जब पेपर चेक होते थे तो खुशखती के नंबर होते थे। अब तो वो सिस्टम ही चेंज हो गया ना, अब खुशखती की जरूरत ही नहीं। ये इनका जदीद दौर था। आप जितने मर्जी अच्छे स्टूडेंट ये नील आर्मस्ट्रांग के साथ आकर पे बैठ के चांद पे क्लास लेने जाता है। तो वही था, टाट वाला स्कूल था। लेकिन तब ये होता था कि आपको खुशखती के नंबर मिलते थे। अब मैंने वो तो तब चीजें लाजमो मलजूम होती मैंने थी। पेपर चेक आपके किए। पेपर की प्रेजेंटेशन, अब हमने जब मेट्रिक के पेपर दिए, पेपर प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती थी। मैंने पेपर चेक किए पंजाब यूनिवर्सिटी मैथ्स काम के, कोई आज से 5-7 साल पहले वो मेरे पास आए 2-3 दफ़ा, वो मैंने चेक किए। मैं उसमें यही सोच रहा था कि किसी को लिखने का शौक ही नहीं, अजीबो गरीब सी हैंड राइटिंग आता नहीं, और ये शौक ही है ही नहीं, वो शऊर ही ख़त्म हो गया उन चीज़ों का। हमें ये होता था कि हमारी क्लास में अगर राइटिंग अच्छी है ना तो टीचर आपको अप्रिशिएट करते थे कि इस बच्चे की राइटिंग अच्छी है। फिर आपके पास बाकी मोहल्ले के लोग भी आते थे कि यार ये अच्छा, हैंड राइटिंग मेरे ख्याल से हमेशा जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे ना उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती थी। उनका नंबर उसके भी मिलते थे। हाँ, जो कि इत्तेफाक से हमें कभी नहीं मिले। अच्छी चीज है जी, आप लैपटॉप दे रहे हैं। अपनी छत अपना घर और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई है। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 15,80,000 अफराद रजिस्टर हुए। अली साई साहब, ये वही बात है, फिर हाजी साहब इस बात का गुस्सा कर जाते हैं। पोर्टल तो गवर्नमेंट ने लॉन्च करने हैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आप इनको यूज़ करें ना करें। ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो सोसाइटीज़ पढ़ी लिखी हैं वो सारी आईटी पे चल रही हैं। अभी हाजी साहब कह रहे थे कि हमें जो है वो हम चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं करते, लेकिन हमें इस दौर के साथ चलना है तो इस सिस्टम को हमें समझना होगा, हमें आईटी पे शिफ्ट होना होगा, वरना हमें हर काम के लिए एजेंट ढूंढना पड़ेगा। चाहे आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो, चाहे आपको एफआईआर दर्ज करवाना पड़े, चाहे आपको लाइसेंस बनवाना पड़े, पासपोर्ट, आईडी कार्ड। अब ये सारी चीज़ें भी आपको पोर्टल पे मिलती हैं। पहले हमें दफ्तरों में जाना पड़ता था, फॉर्म लेना पड़ता था, वहाँ पे भी हम एजेंट की मरहूने मिन्नत होते थे, वो हमें फिल करके देता था, जमा करवाता था। लेकिन अब मैंने देखा है कि एक मज़े की बात है कि एक्साइज़ ने जब शिफ्ट किया तो एक्साइज़ के मुलाजम एजेंट को बुलाते थे, यार है मसला तो हल करते, चूँकि आईटी के इतने माहिर नहीं थे जी। तो अब सारी चीज़ें इसी तरह शिफ्ट हो रही हैं और ये बड़ी खुशैन चीज़ है कि अपनी छत अपना घर। लेकिन अभी तक कह रहे हैं कि 14,000 घर मुकम्मल हुए हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत पेंटियम 1 और पेंटियम 2 आए थे तो उन्हों दा प्रोटोकॉल देखने वाला होता सी कि पहले आप कमरे को कारपेट कराएं, उसमें एसी लगवाएं, अगर ये उसका प्रोटोकॉल था। अगर है ना ये लोगों को इस पोर्टल पे जाके सारा कुछ करने की समझ होती तो ये 14 लाख की बजाय मेरा ख्याल है 15,80,000 की बजाय
15 करोड़ के करीब बंदे पहुंच जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपना घर, अपनी छत का बहुत बड़ा मसला है, लोगों के पास घर नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट कर रही है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कितने करोड़ घर और कितने करोड़ नौकरियां देंगे, पता नहीं, उसने वो तो हो गई अरबा बात अब दरख्त भी लाते हुए। बट चले, अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। सैलाब मुतासरीन को अगर प्रायोरिटी दे दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। बेज़ाब्तगी पर होंगी तहकीकात, नायाब जानवर चिड़िया घर नहीं पहुंचे, किधर चले गए? ये पाकिस्तान में सिस्टम्स ऐसे हैं कि यहाँ पहले तो कुछ जानवर देने को भी तैयार नहीं। जिस तरह साफी को रिश्ता देने को तैयार नहीं होता, कार भी अच्छा। नहीं देंगे, कार उधार भी नहीं देंगे। कार। ये भी होता है। आपको एक बात हाँ साफी, आपको क्या पता कितनी शोहरत आपको मैं एक रखती बात बताऊं, मुझे याद है साई साहब मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, है। आमीन। गाड़ी खरीद रहे थे बैंक के जरिए ना, तो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता था। जब पता लगता था पेशा जर्नलिस्ट, जैसे अच्छा, इनकार हो जाता। इनका पुलिस, जर्नलिस्ट और अब मुझे बताएं कि ये जो जानवर हैं, ये पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे लोग अपना जानवर देते हुए भी डरते हैं कि भाई आप उनकी केयर नहीं करेंगे। और अगर आप इनकी तस्वीरें दिखाएं, ब्लैक मंगाबी की तस्वीर अगर आपके पास है तो दिखाएं, वो बंदर है एक ख़ास नस्ल का, नायाब जानवर है, और वो आपको दे दिया जाए। अब जिस ज़रार एंड कंपनी के साथ आपने मुआहदा किया था, उसने आगे अफ्रीकी ममालिक में क्या मुआहदा किया, कितने में जानवर आएगा, कैसे आएगा, इनकी ट्रैवलिंग बड़ी मुश्किल है। फिर पोमास हैं, पोमा यहाँ पे हमारे यहाँ पोमा होता नहीं है, बिल्कुल। पोमा भी आपने बाहर से मंगवाना है। फिर आपको नील गाय की शक्ल का एक ईलैंडर है, ये भी जो है, ये भी एक ऐसा जानवर है जो कि नायाब जानवरों में शुमार होता है। पहले तो आपको उसका माहौल बनाना होगा, फिर आपने ऐसी कंपनी चूज़ करनी होगी जो जानवरों की ट्रैवलिंग के हवाले से पुराना अच्छा रिकॉर्ड रखती हो। अच्छा, अब आप यहाँ पे तो सिस्टम की वो खराबियाँ हैं कि ये इसी खबर के अंदर शामिल है कि 72 घंटे हो गए हैं, अभी तक हम यही नहीं पता कर सके ये जानवर वहाँ से चले थे, हाँ, यहाँ क्यों नहीं यहाँ पहुँचे। क्यों नहीं पहुंचे? और मेरा ख्याल है मैं और साई साहब ये प्रोग्राम मुश्किल काम तो नहीं है कि आप ये तहकीकात कर सकें। मुश्किल तो नहीं होती है, लेकिन वही आ गई बात, फिर किसी ना किसी ने तो ये ठेका लेके दिया होगा। पता नहीं इस कंपनी का क्या हो सकता है यार reputation है। टायर खराब हो गए गड्डी के। इसके लिए जवाबदेह कौन है? वाइल्ड लाइफ? नहीं, जू की इंतजामिया जिन्होंने ये ठेका दिया जिन्होंने था। कॉन्ट्रैक्ट दिया सही होगा, जिन्होंने टेंडर किया होगा, जिन्होंने कंपनी सेलेक्ट की होगी, फिर इसके कोई SOPs तय किए होंगे कि इतनी इतनी टाइमिंग में आएंगे। अगर वो 72 घंटों में नहीं पहुंचे तो इस पर जवाब तो लेना चाहिए ना। और जिसने ये टेंडर दिया है, जारी किया है, उसको भी पूछना चाहिए कि भाई आपने किस तरह ये टेंडर किया, किस तरह इस कंपनी को चूज़ किया जो इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। यहाँ पे आप देखें, साई साहब हम हाथी तक तो ला नहीं सके। सही बात है। वहीं तो बहुत एक सारे हाथी फेरे तक होते हैं। जो आपके चिड़ियाघर की रौनक है, चिड़ियाघर के बाहर तो बहुत फिर रहे होते हैं, लेकिन चिड़िया आप हाथी तक तो ला नहीं सके हैं। वो कंक्रीट का हाथी और बन जो आपके पास हाथी थे उनमें से कुछ मर गए, कुछ बच गए। किसी का नाम आपने नूरजहां रखा हुआ था, किसी का मुमताज महल रखा हुआ था, किसी का कुछ। यहाँ पे लक्की रानी थी, सूजी लक्की रानी। पहले हमारे जमाने जब हम बचपन में थे तो हमने लक्की अपने रानी बचपन थी, में सूजी देखी। फिर आपने सूजी देखी, और उसके बाद मुझे बताएं हाथी आपको देने को तैयार कोई नहीं। नहीं, लकी रानी में हम हाथी देख। लक्की रानी नाम था। अच्छा, एक हथनी का जो कि बहुत अरसा जिंदा रही। लेकिन लकी रानी सर्कस में भी हमने देखा है। हाँ, वो तो हाथी अभी हाँ, भी वो है। सर्कस में। तो ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? वो दे नहीं रहे। जो नहीं, उन्होंने कहा जी आपके पास जगह वैसी नहीं है। आपके पास केज ऐसा नहीं है जो हाथियों को जंगली जितनी माहौल दे रिक्वायर्ड सके। जगह है हाथी के लिए वो भी नहीं मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि फिर वो लकी कुछ रानी टर्म एंड सर्कस, कंडीशन है ना। अगर एक सर्कस में जा सकते हैं तो फिर आपके पास भी तो आने चाहिए। आप टर्म्स एंड कंडीशन क्यों नहीं उनको मीट करते? करनी चाहिए आपको। भाई इतनी आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन, फिर आपको उसके डॉक्टर्स, फिर आप उसको उसकी पूरा आपको बहुत protocol सारी उसका चीजें। वो। आप तो इतनी फीस दूसरा बढ़ा वो दी है, कहते हैं कि आप जोड़ा रखें, एक जानवर नहीं रख सकते। तो जोड़ा रख लें तो। यही तो मसला है। फिर आपको ये इनको संभालना ही नहीं आता। नहीं, फिर उसके लिए प्रॉपर आपको टाइमिंग। नहीं तो ये कोई मुश्किल काम थोड़ा है। वहाँ पे आपका कहीं चिड़िया घर वाली इंतजामिया साई साहब एक ब्लैक ये मंगाबी बंदर लाने में इनको प्रॉब्लम है। आप देखें हाथी सही की बात बात है, कर रहे बिल्कुल। हैं, आप बड़े जानवरों की बात कर रहे हैं। आपको बट जू मैं आपको गए, बताऊं आप कि जू कब गए थे आखिरी दफा दोनों? मुझे हो गए मैं तो अभी 2-3 महीने पहले गई हूँ गए अपनी थे? बेटी को आपको लेकर। हाँ। अच्छा लगा कि वहाँ पे आप सफाई सुथराई? नहीं, स्मेल तो तब वो जानवर ठेके थे। पर दे दिया गया था तो बहुत सारी चीजें मुझे बेहतर लग रही थी। अब की सूरत हाल का मुझे नहीं पता। नहीं, वो सूरत हाल तो बेहतर ही हो, अल्लाह करे बेहतर ही होए।
मैं तो जब भी गया मुझे अफसोस होता है कि यार ये हमने ये बट वो जानवर बिल्कुल नजर नहीं आए जो हमारे बचपन में होते थे। बहुत नहीं, सारे थे आप जहाँ जानवर बिल्कुल नहीं, जिनको ऐसे ही है। देखने जाते मेरे हैं, पास वक्त कम है, थैंक यू सो मच। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर हम शो में हाजिर होंगे। स्टे विद अस।